हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो आईपीओ डिटेल्स अगर बात करें तो आईपीओ डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2023 से लेकर 2 नवंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 308 रुपये से लेकर 324 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज़ जो है वो 46 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 5,30,98,811 शेयर्स, करीब 1,701 करोड़ रुपए कंपनी इस टोटल इशू साइज से जुटाने वाली है। उसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से कितने शेयर्स आएंगे वो नहीं दिया गया है, और ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए कितनी अमाउंट जुटेगी वो भी नहीं दी गई है। तो कुछ बॉदर होने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आप टोटल इशू साइज़ जो है 5,30,98,811 में से ऑफ़र फॉर सेल के जो शेयर्स है 4,12,48,162 वो माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के शेयर नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएंगे। और उसी तरह जो टोटल इशू साइज़ की अमाउंट जो है 1,701 करोड़ में से फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से जो 365 करोड़ जुटाने वाले हैं तो वो माइनस करेंगे तो आपको बाकी बचे ऑफ़र फॉर सेल के जो कितने पैसे जुटेंगे वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर रफली अगर बात करी जाए तो 1700 करोड़ में से 365 करोड़ अगर जाएंगे तो करीब 1364 करोड़ रुपये 1334 करोड़ रुपए के आसपास ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए पैसे जुटने वाले हैं, मतलब इकट्ठा करने वाले। तो मेजॉरिटी जो है वो ओएफएस के ज़रिए पैसे कंपनी ले रही है, जो कि कंपनी के अंदर यूज़ में नहीं जाएंगे, वो सीधा सीधा प्रमोटर्स के पास जाएंगे। जो 365 करोड़ है वो कंपनी में यूज़ में लगेंगे। सो उसकी जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो आप देख सकते हो 7 नवंबर 2023 को है। सो अगर आपने अप्लाई किया है आईपीओ में और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 8 नवंबर 2023 को मिल जाएगी। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट, मतलब अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 9 नवंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट 10 नवंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 2 नवंबर 2023 को है। यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट है एम्प्लॉई के लिए 30 रुपये पर शेयर का, जो कि जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए ही लागू पड़ेगा। ये तो इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है गाइस, तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, इस बात का ध्यान रहे। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 31,04,79,227 है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 32,17,44,659 है गाइस। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसमें 46 शेयर्स आएंगे और 14,904 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 598 शेयर्स आएंगे और 1,93,752 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। एसएचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 644 शेयर्स आएंगे और 2,08,656 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एसएचएनआई में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 3,082 शेयर्स आएंगे और 9,98,568 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और बीएचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 3,128 शेयर्स आएंगे और 10,13,472 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू है। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है। ये एक रिजर्वेशन कैटेगरी दिखाई है कि किसके हिस्से में इससे ज़्यादा तो नहीं है, इससे कम भी नहीं है करके। अगर प्रमोटर्स की बात करें
तो वरुण अलग एंड गज़ल अलग जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 37.41% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 35.34% है। तो मतलब आफ्टर आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 35.34% की हो जाएगी। अगर कंपनी के बारे में ब्रीफ आइडिया ले अगर हम, तो 2016 से इनकॉर्पोरेटेड है। होनेसा कंज्यूमर लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करती है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। और कंपनी जो है वो फाउंडेड ऑन द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड सेफ केयर एंड करंटली सर्व्स over 500 cities in India. The company has grown several consumer brands internally, including Mamaearth, Mamaearth, the Derma Company, Aqualogica, Dr. Shades and Ayuga. ये सारी की सारी मतलब ग्रो करी है इन्होंने कंपनी। तो मामा अर्थ जो है वो काफ़ी आपने सुना होगा ये कंपनी का नाम, उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में ख़ास तौर पे कोई भी ब्यूटी शॉप या मेडिकल शॉप पे इनकी प्रोडक्ट्स मिलती होगी। इट हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड शेयर्स इन बी ब्लंट। बी ब्लंट जो है वो हेयर कटिंग या हेयर प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है ये कंपनी, तो उनके अंदर भी उन्होंने हिस्सा अभी रिसेंटली बनाया हुआ है। एंड द कंटेंट प्लेटफॉर्म मॉम्स प्रेसो, तो इसमें भी उनका हिस्सा है। विद द सपोर्ट ऑफ Secua Capital India, Sofina SA, Fireside Ventures and Stellaris Venture Partners, HCL is positioned to become a $1 billion company। तो कंपनी $1 बिलियन कंपनी से ज़्यादा है, करीब 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका। तो जून 2023 के हिसाब से जो कंपनी की प्रोडक्ट्स है उसमें बेबी केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंसेस इंक्लूड्स है। और कंपनी की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई गई है कि क्या है। और साथ ही साथ में कंपनी की कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2022-23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है। और ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है गाइस। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं, तो कि 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 1104 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 316 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो -11 करोड़ है, मतलब कंपनी लॉस में है एज ऑफ जून 2023 के हिसाब से। और वैसे देखा जाए मतलब अगर हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो 22 में 14 करोड़ का प्रॉफिट करीब जनरेट किया था, उसके बाद एक साल में लॉस किया है 150 करोड़ का। और एक क्वार्टर अगर देखेंगे मतलब मार्च से जून के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में अभी भी 11 करोड़ की लॉस कंपनी दिखा रही है। मतलब सेल्स है कंपनी के पास, लेकिन मार्केटिंग और एक्सपेंसेस में ही पैसा जा रहा है, तो प्रॉफिट फ़िलहाल तो नहीं बच रहा है गाइज, ये तो दिख रहा है। और नेटवर्थ अगर देखी जाए तो 700 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी बात करें तो 1323 करोड़ लॉस, मतलब माइनस में है ये रिजर्व्स भी गाइज। तो मतलब 22 में 1087 करोड़ माइनस में थे, तो और बढ़ चुका है 1323 करोड़ का। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 5 करोड़ रुपए के आसपास है एज ऑफ जून 2023 के हिसाब से गाइज। तो गाइज यहाँ पर एक बात तो है, कंपनी के सेल है मतलब, लेकिन एक्सपेंसेस में और दूसरे खर्चे में जो है वो इतना खर्चा शायद जा रहा है कि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं बच रहा है। और साइमल्टेनियसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी लॉस में है, नेगेटिव में। ऐसी गाइज मैं यहाँ पर कुछ कंपनी के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो डेटा है उसको नज़रअंदाज भी नहीं करने चाहिए, बहुत केयरफुली देखने चाहिए। कंपनी ज़रूरी नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी है तो लॉस में ही रहेगी। वैसे देखा जाए तो जोमेटो भी पहले लॉस में था, लेकिन अभी थोड़ा 1-2 क्वार्टर से प्रॉफिट में आया है। मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। लेकिन मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मुझे
ऐसा लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि पैसे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस आपके। और मेरे हिसाब से जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स एकदम से। क्योंकि ये देखो मामा अर्थ जो है और दूसरी जो सारी अदर जो हमने कंपनीज के नाम सुने वो काफ़ी फेमस है आजकल मार्केट में। और हो सकता है वो कुछ ना ऐसी चीज़ें होती है जो देख के रिटेलर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और फटाक से आईपीओ भर देते हैं। अब जैसे पॉलिसी बाज़ार का आईपीओ आया था तो पीबी फिनटेक का आईपीओ बहुत सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल माने उसकी हाइप बहुत थी उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद रिटर्न जो है वो कुछ मिला नहीं है इतना कुछ खास। और उसी तरह पेटीएम है, पेटीएम में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ नाम ब्रांडिंग ऐसे सुन के कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्टिल सी गाइस, अगेन मैं बताना चाहूँगा, मैं कोई ये कंपनी के बारे में आपको नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई इसमें अप्लाई ना करो ये वो, नहीं। मैं कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन। और डेफिनेटली ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू योर मनी एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। रिस्क हर जगह है स्टॉक मार्केट में, आप मतलब ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, वो रिस्क प्रोबेबिलिटी तो रहती ही है। बस इतना है, बढ़िया कंपनी चुनोगे तो वो रिस्क प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और आपका प्रॉफिट के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए गाइस, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर ले तो पीई जो है, पोस्ट पीई एक्स जो है वो 105.54 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,425 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो मतलब मिड कैप कंपनी है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक डिसेंट है। ईपीएस 4.66 का है और आरओएनडब्ल्यू नेगेटिव है, -23.57% है। और कंपनी के जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है, मतलब आईपीओ लाने के जो रीजंस है उसकी बात करें तो कंपनी ने कुछ ये दिखाया है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टूवर्ड्स एनहांसिंग द अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी ऑफ द कंपनीज ब्रांड। तो मतलब सीधा सीधा इन्होंने बता ही दिया है कि भाई हमको और मार्केट कैप्चर करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी incurred by the company for setting up new EBOs. Investment in the company's subsidiary Bhabani Blunt Hair Dressings Private Limited for setting up new salons. And चौथा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। तो मतलब कुछ चीज़ें देखो, मुझे ना ये पर्पस देख के सीधा सीधा ये दिख रहा है कि कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अगेन बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं बताने जा रहा हूँ ये कंपनी के बारे में, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी जो है। पहले तो आईपीओ हमने देखा तो आईपीओ ही मेजरली जो हिस्सा है वो ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आ रहा है। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर कंपनी को ज़रूरत है पैसे कंपनी ग्रो करना चाहती है तो पैसे जुटाए। चलो प्रमोटर कंपनी में अपने पैसे मतलब ओएफएस के ज़रिए खुद भी ले सकते हैं, कमा सकते हैं, बट मेजॉरिटी प्रमोटर ने ओएफएस लाया हुआ है तो सीधा सीधा पैसे वो ले रहे हैं। तो कंपनी के लिए मार्केटिंग के लिए चाहिए, दूसरी एक्विजिशन के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से थोड़ा सा लाते। हालांकि उनकी पहले ही अभी से ही होल्डिंग जो है वो ऑलरेडी कम है, तो वो भी एक बात जायज़ है, बट मिला जुला के उनको मार्केटिंग में और चाहिए पैसा। और दूसरी जो एक्विजिशन मतलब वो अपना पर्पस देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि अलग एक्विजिशन लेना है, मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है उस हिसाब से। हालांकि ये जो नाम है वो थोड़े पॉपुलर नाम तो है मेरे हिसाब से। अगेन लास्ट टाइम मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ कंपनी के आईपीओ के बारे में, बट द थिंग इज़ कि आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। हालांकि कंपनी मिड कैप क्वालिटी की है और ज़रूरी नहीं है कि भाई अलग एक्विजिशन कर रहे हैं तो आई मीन वो ख़राब चीज़ है, नहीं, वैसी बात नहीं है गाइस, वो बढ़िया ही बात है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी के गुडविल में ही, गुड फेथ, गुड ग्रोथ में ही मानी जाएगी। कंपनी अगर कल को बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करती है तो उसका सारा एडवांटेज आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे लंबे दौर तक टिके रहेंगे तो उनको भी मिलेगा ही मिलेगा, वैसी कोई बात नहीं है गाइस।
आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और आपके सब्सक्राइब करने में मुझे हेल्प करिए। थैंक यू सो मच गाइस।